दफा का जिक्र है कि एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम आयशा था। आयशा बहुत खूबसूरत और नेक दिल थी, मगर वो अपने वालिदैन के साथ बहुत गरीब थी। उसका वालिद किसान था और उसकी माँ घरेलू काम काज करती थी। एक दिन आयशा खेतों में काम कर रही थी कि अचानक उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो बहुत थका हुआ और भूखा था। आयशा ने उस बूढ़े शख्स को अपने घर ले जाकर खाना खिलाया और आराम करने दिया। जब बूढ़ा शख्स रुखसत होने लगा तो उसने आयशा को एक पुराना सा चिराग दिया और कहा, ये एक जादुई चिराग है। जब भी तुम्हें जरूरत हो इसे रगड़ना और एक जिन हाजिर हो जाएगा जो तुम्हारी मदद करेगा। आयशा ने चिराग को संभाल कर रख लिया। कुछ दिनों बाद उसके वालिद की तबीयत खराब हो गई और उसके पास दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। आयशा ने चिराग निकाला और उसे रगड़ दिया। फौरन ही एक बहुत बड़ा जिन हाजिर हो गया और बोला, क्या हुक्म है मेरी मालकन? आयशा ने जिन को सारी सूरत हाल बताई। जिन ने अपनी जादुई ताकत से आयशा के वालिद के लिए दवाएं फराहम की और उसकी बीमारी ठीक हो गई। आयशा और उसके वालिदैन बहुत खुश हुए और उन्होंने जिन का शुक्रिया अदा किया। कुछ दिन बाद आयशा की वालदा के लिए नई कपड़ों की जरूरत पेश आई। आयशा ने दोबारा चिराग को रगड़ा और जिन हाजिर हो गया। उसने अपनी जादुई ताकत से बेहतरीन कपड़े फराहम किए और आयशा की वालदा को खुश कर दिया। वक्त गुजरता गया और आयशा की मदद से इसके गांव के लोग भी जिनकी मदद से अपनी मुश्किलात हल करने लगे। सब ने आयशा की नेकी और उसकी मदद के किस्से सुनकर इसकी तारीफ की और वो गांव की सबसे महबूब शख्सियत बन गई। इस जादुई चिराग और जिनकी बदौलत आयशा का खानदान खुशहाल हो गया और उन्होंने अपनी नेक नियति से पूरे गांव को भी फायदा पहुंचाया। यूं आयशा और उसका खानदान हंसी खुशी रहने लगे और उसकी नेकी और जादुई चिराग का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन गया।